ने पहली बार छोटी बहू को शराब ला कर दी थी ना। भूतनाथ से कहे कि हवेली के बाहर खड़ा हो जाए। मैं जाते वक्त उसे बगी में बिठा कर ले जाऊंगी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बुरे हो सकते हो। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं ना, वैसे तवाइफ आदमी बदलती है। छोटी बहू, आप रोज इस तरह रहो तो कितना अच्छा हो। और अगर छोटे बाबू रोज मेरे पास हो तो और भी अच्छा हो। सिला दिया है तुमने मेरे प्यार का। नहीं छोटे बाबू, मेरे अपनेपन का। उस दिन तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन आज तुमने सारी मर्यादाओं को पार कर दिया। माफ कर दीजिए मुझे। ये हमारा खानदानी दुश्मन है और तुम इसके सामने नाच गा रही हो, मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रही हो। छोटे बाबू, नाटू, बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा आपसी मामला है। बेहतर यही होगा कि तुम बीच में से हट जाओ। छोटे बाबू, आपको शायद पता नहीं है, मैं बताता हूं। ये जगह, ये जमीन जहां पर आप खड़े हैं, वो हमारी मिल्कियत है, हमारी। तो इतना घबराया हुआ क्यों है रे? हाँ? क्या बात है? छोटी बहू, समझ में नहीं आ रहा आपको बताऊं कि नहीं बताऊं। छोटी बहू, मैंने कुछ देखा। कहाँ? चौरास्ते में? हाँ, मैं चौरास्ते से आपके यहाँ पर आ रहा था कि अचानक मैंने एक अजीबोगरीब चीज देखी। मैंने एक औरत को देखा, मानव रूपी थी वो, लेकिन जमीन पर नहीं चल रही थी, हवा में उड़ रही थी। हाँ?
यशोदा दुलाल, जानता है भूतनाथ, ऐसी घटना मैंने भी देखी हुई है। न जाने कितने मासूम इन जमींदारों के जुल्म का शिकार होकर उस हवेली के गर्द में जिंदा दफनाए गए हैं। शायद उन बदनसीबियों की आत्माएं अब तक भटक रही होंगी। आपको कैसे पता? मेरी सासुरी माँ ने मुझे बताया था कि जो भी जमींदारों के खिलाफ बगावत करते हैं उन्हें हवेली के पीछे दफनाया जाता है। हाँ। बेचारे घुट घुट कर वहीं मर जाते हैं। छोटे बाबू शांत हो जाइए। चन्नी भाई अगर तुम्हें अपनी इस मिल्कियत पर बहुत घमंड था ना छोटे बाबू, तो आज हमने उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। क्योंकि चुन्नी तुम्हारी थी, अब हमारी है। और अब हम तुमसे कहते हैं, दफा हो जाओ छोटे बाबू यहां से, निकल जाओ वरना खून खराबा हो जाए। और आइंदा यहाँ आने की गुस्ताखी मत करो। बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वरना क्या करोगे तुम? हाँ, कहता हूं जरा से। क्या करोगे? छोटे बाबू, भगवान के लिए कुछ मत कीजिए छोटे बाबू। ये तूफान तुम्हारी वजह से आया है, इतनी आसानी से नहीं थमेगा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। हो गया बस, छोड़ो उसे। लगता है तेरे दिल की धड़कनें अब तक तेज है। इलायची खाएगा? ये ले। क्या हुआ? इलायची का पान सुपारी का डब्बा। हे भगवान, लगता है मैं वहीं बिस्तर पर छोड़ा ही। तो क्या अभी हवेली जाना होगा? हाँ, जरा बोल, बग्घी वापस ले ले।
अरे भाई जरा बग्गी को घुमाओ हवेली की तरफ। मधुसूदन काम हो गया सबके सब। जी सरकार। हमजादे कहाँ दो? बंसी कहाँ? ऊपर ताश खेल रहा है। ताश खेल रहे? बंसी! क्या कर रहा था वो तो? नहीं मैं वहाँ बैठा हुआ था छोटे बाबू ने। ले बोलता तो? नहीं मैं हमजादे! नहीं छोटे बाबू मैं बैठा हुआ था। क्या कर रहा था तू? हमजादे! क्यों ना को? निकल! रात की कमाई है सब। निकल यहाँ से। क्या कर रहे तुम? एक को देखूंगा मैं तुम्हें। एक को नहीं छोड़ूंगा। सबको मार दूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? लाइए मैं कर देती हूँ। तू हटना, मैं तो कर ही रही हूँ। बेटी क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं हुआ, कांच से पैर कट गया। डॉक्टर बाबू को बुलाया है। ये कांच कैसे लग गया? क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप तो जान बाजार गए थे ना, तो फिर ये सब। पहले तू बता कि तू कहाँ गई थी? दर्द हो रहा है बंसी भैया? बाप की सजा भुगत। क्या हुआ बंसी? मत पूछिए साले साहब, आज छोटे बाबू ने बंसी भैया को बेमतलब का पीटा है। क्यों बंसी? क्या बताऊं साले साहब, आज छोटे बाबू जैसे जान बचा गए। हम थोड़े देर के लिए हवेली के पीछे अपने गांव के लोगों के साथ बैठे हुए थे। छोटे बाबू की चीखने की आवाज सुनाई थी। हम दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे। मेरा गला पकड़ के हमको सीढ़ी से नीचे गिरा। लगे मारने। उनको कौन बोल दिया कि हम ताश खेल रहे थे। बहुत मारा। पता नहीं किसका गुस्सा, कहाँ चुन्नी से झगड़ा हुआ या किस्सा हुआ, हमको नहीं मालूम। बहुत मारा। इतनी हिम्मत, उस हरामजादे नाटू की इतनी हिम्मत। छोटे का जितना उसने खून बहाया है, हम उसके जिस्म से एक एक कतरा खून का निकाल लेंगे। देखिए, आप बहुत गुस्से में हैं। इस वक्त आपको गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। मुझकी बहू, ये हमारे यहाँ की प्रथा है कि जान के बदले जान, खून का बदला खून। हम चुप नहीं रहेंगे। अगर हम चुप रह गए
तो हर आंख इस हवेली पे उठने लगेगी। देखिए, मैंने ये कब कहा कि आप उसे छोड़ दें? आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे उसे सजा भी मिले और हम पर कोई उंगली ना उठा सके। तुम कहना क्या चाहती हो? पहले से हम पर बहुत मुसीबत है। वो अच्छे लोग नहीं हैं। आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आप पर कोई आँच आए। मुझे आपकी बहुत फिक्र है। अब छोटे कैसा है? लोचन, कहिए सालू साहब। बंसी कैसा है? थोड़ा सा बदन में दर्द है, पहले से अच्छा है। देखो, ये हल्दी का लेप मैंने बनाया है, उसे लगा देना, ठीक हो जाएगा। दरोगा साहब, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कितनी देर से आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात पर यकीन कीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो सच है। ये सब कुछ छोटे बाबू का किया धरा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा शरीफ इंसान ऐसा काम कैसे कर सकता है। गलत नहीं सोच रहे हैं आप। कोई भी यही सोचेगा कि छोटे बाबू जैसा शरीफ इंसान ये काम कैसे कर सकता है। लेकिन इस आदमी की शराफत क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं चुन्नी भाई के कोठे पे गया संगीत सुनने। मैं अपना आराम से बैठा संगीत सुन रहा था। थोड़ी देर में छोटे बाबू वहां पर आ गए। मैंने कहा, अरे छोटे बाबू आइए, बैठिए, आप भी संगीत का आनंद लीजिए। तो छोटे बाबू मुझसे बरस पड़े, बिगड़ गए मुझ पे। और इतना ही नहीं, बल्कि मुझसे हाथापाई करने लगे। और मुझे ही नहीं, बल्कि चुन्नी भाई को जो गुप्त जख्मी किया वो भी छोटे बाबू ने किया। मेरा यकीन कीजिए दरोगा साहब, मैं जो कह रहा हूँ सच है। नाटू दत्त, ये तुम कह रहे हो क्योंकि चौधरी खानदान के साथ में तुम्हारे पुरानी हो सकता सच्चाई और कुछ हो। अब सच्चाई जो भी हो दरोगा साहब, उसे बदलना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ? ये बाएं हाथ काम नहीं करते हैं जब तक दाहिने हाथ पे कोई वजन ना हो, वरना उतना नहीं चाहते हैं। समझ गया। तो ये लीजिए, वजन रख दिया। अब आपको छोटे बाबू को गिरफ्तार करना है और सरकारी मेहमान बनाना है। समझ लो गिरफ्तार हो गए हैं। ये जल्द ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं छोटी बहू रानी। मैंने जख्म साफ करके दवा लगा के पट्टी बांधी। डॉक्टर साहब, चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है? ना, ज्यादा गहरा नहीं। नहीं, जख्म पक तो नहीं जाएगा ना? आप मत घबराइए बड़ी माँ, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। मैं रोज आऊंगा, आकर देख जाऊंगा। हाँ, रोज जख्म को गर्म पानी से धोकर मरहम लगाकर पट्टी बांधनी होगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप तकलीफ मत कीजिए। मैं रोज पट्टी बदल दिया